Hi everyone, welcome to my YouTube channel Smart NCRT. In this video, we will study about the topic finding out about the past, that is sources जिससे हम अपनी history और past को find out और reconstruct कर सकते हैं. Let's understand. There are several ways जिनसे हम अपने past के बारे में जान सकते हैं. सबसे पहले है manuscript, दूसरा है inscription and the third is archaeology. In our last video, we little bit discussed about Rigved, and Rigved is considered to be one of the oldest book in ancient India. And the best way to understand about our past is to read books that were written long years ago. Example that we have already given, that is Rigved. Now you all must be wondering what are manuscript. Let's find out. Manuscript वो books होती हैं which were written long years ago. Let's break the word down. In Latin word, menu means hand and script means written. Now you must be thinking what is the difference between script and language? Let's understand. जो script है वो consist करता है letters और signs, and if you take the example from Indian context, we have Devanagari script. And what about language? Language is when we read what is written or we speak, we use language. Suppose हिंदी is language. जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो हम language का इस्तेमाल करते हैं. जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं we use with the help of a script. I hope this is clear. Now let's move ahead and study more about manuscript. If we compare past with 21st century, 21st century में हम ऐसी books पढ़ते हैं जो पेपर में लिखी जाती हैं. long years ago manuscript किस में लिखी जाती थी? Let's find out. जो manuscript थी they were usually written on palm leaves. एंड वॉट यूज़ टू हैपन, जो पाम लीव्स थी उसको कट करते थे पेजेस में और उससे एक फॉर्म करते थे बुक, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. एट द सेम टाइम मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर की जाती थी पेड़ के छाल में, जिसे कहते हैं बार्क ऑफ अ ट्री विच इज़ नोन एज बर्च. बर्च इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्री जो ग्रो किया जाता है हिमालयाज़ में. अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट को कंपेयर करें 21st सेंचुरी की बुक से, सपोज इफ़ यू कीप योर बुक्स फॉर 2-3 ईयर्स, यूजुअली होता क्या है बुक या तो फट जाती है या से स्मेल आती है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीड और यूज़ दैट बुक. सिमिलरली नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैन्युस्क्रिप्ट को हम इतने साल तक कैसे प्रिजर्व कर पाएँ. लेट्स फाइंड आउट. सो ओवर द ईयर्स व्हाट हैपेंड, इंसेक्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट को खा लेती थी, जिनसे मतलब जो पाम लीव्स होती थी वो इंसेक्ट खा लेती थी. इस वजह से मैन्युस्क्रिप्ट यूजुअली डिस्ट्रॉय हो जाती थी, बट कुछ सर्वाइव कर पाई हैं एंड दे आर प्रिजर्व इन मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा क्या जाता था, वो कौन से टॉपिक्स थे जिनके बारे में मेंशन था. लेट्स फाइंड आउट. सो द टॉपिक्स वर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. किंग्स की लाइफ के बारे में होता था, मेडिसिन के बारे में होता था, साइंस के बारे में होता. एट द सेम टाइम देयर वर एपिक्स एज वेल and poems and plays. Suppose we can take the example of various ancient books that are Vedas, Ramayana and Mahabharata and so on. And now you must be thinking what is the medium, what is the language in which it was written. So the language was Sanskrit, और जो ordinary language थी वो थी Prakrit and Tamil. In this way, manuscript has helped us to reconstruct or find out what has happened in the past. Now let's move on to our second source, that is inscription. Now what are inscriptions? Inscriptions are writings जो relatively hard surfaces में लिखा जाती थी, especially stones और metal. सपोज़ इसको हम 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो वेन एवर यू विज़िट एनी टेम्पल यू ऑब्ज़र्व वन थिंग देयर कि टेम्पल में एक स्टोन में यूजुअली इंस्क्राइब किए जाते थे कि टेम्पल कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सा रूलर था. सिमिलरली जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हो तो वहाँ पे भी ऐसा सेम प्रोसेस देखने को मिलता है. एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. सिमिलरली उस टाइम पे भी किंग्स अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे उस स्टोन में और उस मेटल में,
सो दैट जो लोग होते थे उस किंगडम के, वो लोग उसे रीड कर पाएँ और ओबे कर पाएँ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल को। देयर आर अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल जिसमें मेन और विमेन, जिसमें इंक्लूड है किंग्स एंड क्वींस, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। सपोज वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, किंग्स अपने रिकॉर्ड रखते थे ऑफ अ विक्ट्रीज इन द बैटल that can be understood with the inscription that dates back to 2250 years ago, जो हमें कांधार, जिसको हम प्रेजेंट डे में अफ़गानिस्तान बोलते थे, वहाँ मिला था। और ये इंस्क्राइब किया था किसके ऑर्डर में? अशोका रूलर के ऑर्डर पे। अशोका के बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट लिमिटेशन। सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी स्टोन में वो डिफ़िकल्ट थी डिसाइफर करना। डिसाइफर का मतलब है उसको रीड करना, उसे समझ पाना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। यू कैन अंडरस्टैंड अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। और एट द सेम टाइम इंस्क्रिप्शन में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो यूजुअली फेड आउट हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। सो इससे भी डिफ़िकल्टी सामने आती है। नाउ अनदर सोर्स इज़ आर्कियोलॉजी। एंड व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी? यस, आर्कियोलॉजी है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसे हम पढ़ते हैं थ्रू एक्सकवेशन ऑफ द पर्टिकुलर साइट और थ्रू एनालिसिस, जो भी हमें वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। हु स्टडी these objects, they are called archaeologists. Here, as you can see, the pottery and various artifacts which are found in Indus Valley civilization, these were studied by archaeologists, and we got to know how people used to live, what they ate, and various other things which we will be studying in our upcoming videos. एज भी थिंकिंग कि इस सोर्स का एडवांटेज क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो जो भी मटेरियल रिमेन मिलता था वो टैंजिबल था, सो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। सपोज़ जो ऑब्जेक्ट होते हैं हार्ड होते हैं, वो तो काफ़ी टाइम के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, बट व्हाट अबाउट ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिग्रेड हो जाते हैं हमारे सॉइल में? सो उनको ट्रेस हम नहीं कर पाते हैं, विच आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सर्वे। एट द सेम टाइम देयर आर अदर लिमिटेशंस एज वेल दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हड़प्पा एंड मोहनजोदारो साइट डिस्कवर हुई थी, तो उससे पहले कुछ लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो कुछ लोगों ने लूटिंग स्टार्ट कर दी थी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। जो ब्रिक्स मिले थे वहाँ पे हमें, तो लोग अपने घरों में लेके चले गए थे। पर लेटर ऑन जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि यहाँ पे ब्रिक्स मिल रहे हैं, देन आफ्टर द एनालिसिस एंड स्टडी वी गॉट टू नो दैट देयर वाज वन सिविलाइजेशन विच यूज्ड टू एग्जिस्ट। सो दीज आर द वेरियस वेज और सोर्सेज वी कैन से, और हिस्टोरियन भी वर्ड सोर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रेफर टू इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजी से। जब हमें सोर्सेज के बारे में पता चल जाता है या एक पर्टिकुलर सोर्स के बारे में पता चल जाता है, तब लर्निंग जो पास्ट की होती है वो बहुत एडवेंचरस और बहुत ईजी हो जाती है, बेटर हो जाती है, एंड हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं उसे बिट बाय बिट, जैसे डिटेक्टिव्स की तरह। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़